आपका सादर अभिवादन। आज हम आपको प्रदोष व्रत कथा के बारे में बताएंगे, इसके महात्म के बारे में बताएंगे, कब इसको करना चाहिए और इसको करने से क्या लाभ होता है। इस सबको बताते हुए इस व्रत की कथा को भी हम आपको सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत महादेव भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है। उन्हीं की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। इस व्रत को करने के लिए हमें सबसे पहले प्रदोष काल देखना पड़ता है। प्रदोष काल का मतलब संध्या काल होता है। प्रदोष काल देखने के लिए हमको उस जगह के सूर्यास्त से 2 घड़ी आगे और 2 घड़ी पीछे वाले समय को देखना पड़ता है। इसी समय को प्रदोष काल या संध्या काल कहा जाता है। शिव जी की प्रसन्नता, माता पार्वती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पूजा आराधना का मुख्य समय यही होता है और इसके बाद इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो कैसे किया जाता है, इस व्रत को कैसे रखना चाहिए कि व्यक्ति को इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। इस व्रत को निराजल और निरा आहार दोनों तरह से रखा जाता है। हमारे देश में तमाम महिलाएं इस व्रत को निराजल रखती हैं। थोड़े थोड़े दूरी पर या अलग अलग जगहों पर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इस व्रत को रखा जाता है, लेकिन इस व्रत का मुख्य उद्देश्य भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की प्रसन्नता, कृपा प्राप्त करने के बाद अपनी मनोकामना को सिद्ध करने के लिए, पूर्ण करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को त्रयोदशी तिथि, अगर आपको पहली बार शुरू करना है तो आप शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से इस व्रत को प्रारंभ करते हैं। इस व्रत को अगर आप किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए, किसी विशेष मनोकामना की पूर्णता के लिए कर रहे हैं तो आप संकल्प पूर्वक 11 त्रयोदशी या 26 त्रयोदशी या 27 त्रयोदशी का संकल्प लेके आप इस व्रत को रखते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, कार्य में सफलता मिलती है। किसी भी व्रत को संकल्प लेने के बाद ही करना चाहिए और व्रत पूर्ण होने के बाद अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी कृपा मांगनी चाहिए। इस व्रत को करने के लिए त्रयोदशी तिथि की सुबह में सूर्योदय से पहले उठकर आप स्नान ध्यान करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करें। आप अपनी जो दैनिक नियमित पूजा है उसको करने के बाद कुल देवी, कुल देवता, पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हुए इस व्रत को रखने का संकल्प करिए। आप अपने हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिए
आप अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपने कुल का नाम लीजिए और मन ही मन संकल्प करिए कि मैं इस अमुक मनोकामना की पूर्णता के लिए, इस अमुक कार्य की सफलता के लिए यह व्रत रख रहा हूं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती हमको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें, जिससे कि हमारा यह कार्य पूर्ण रूप से सफल हो सके। विधि पूर्वक संकल्प करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ की आराधना में, माता पार्वती की आराधना में लग जाइए। आगे हम आपको इनके प्रभावशाली मंत्र के बारे में भी बताएंगे। भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीजों में लाल पुष्प, खासकर इस व्रत में आपको लाल पुष्प का प्रयोग करना चाहिए, धतूरा फल का प्रयोग करना चाहिए, समी के पत्र और पुष्प का प्रयोग करना चाहिए, हरसिंगार के पुष्प का प्रयोग करना चाहिए, धतूरे के पुष्प का प्रयोग करना चाहिए, बेल पत्र का प्रयोग करना चाहिए। इन सामग्रियों से पूजन करने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आप अपने घर में भगवान भोलेनाथ शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर सकते हैं। या तो आप पार्थिव लिंग की स्थापना करने के बाद उसका पूजन करें। अगर यह संभव ना हो तो आप भगवान भोलेनाथ का चित्र सामने रखकर, माता पार्वती का चित्र सामने रखकर आप लाल आसन बिछा के आप बैठ जाइए। उसके बाद आप मानसिक रूप से भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए उनको जलार्पण करिए, जलाभिषेक करिए। जलाभिषेक करने के बाद उनको सर्वप्रथम समी का पुष्प चढ़ाइए। समी पुष्प के बारे में कहा जाता है कि हजारों करोड़ों बेलपत्र के मुकाबले समी का एक पत्र होता है। तो इस कारण समी के पुष्प का बहुत ज्यादा महत्व है। आप संभव हो तो समी का पुष्प चढ़ाइए। नील कमल का भी बहुत महत्व है। आप नील कमल का भी अगर पुष्प अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। आप बेल पत्र, आप हरसिंगार के पत्र, आप धतूरे के पुष्प का प्रयोग आप अगर करते हैं तो ये सारी चीजें भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं। उनको यह ग्रहण करते वक्त बहुत ही सुख की अनुभूति होती है और अपने भक्त पर पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं। इस व्रत में आपको सिंगाड़े का हलवा, सामान्य हलवा, कुट्टू का हलवा, इसका प्रयोग इस व्रत को पूर्ण करने में किया जाता है। अगर आप निराजल व्रत रख रहे हैं तो इन सारी सामग्रियों की जरूरत शाम को प्रदोष काल में पड़ेगी। जैसा कि हमने बता दिया है कि सायंकाल सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व और 2 घड़ी पश्चात के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। यह लगभग 45 से 48 मिनट का समय होता है। यानी आपको पूर्ण रूप से समर्पित होके सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पूर्व पूजा को आरंभ करना है और सूर्यास्त के 45 मिनट तक के बीच में आपको प्रमुख पूजा पूर्ण कर लेना है। उसके बाद ही आपको भोग लगाना है। तो भगवान भोलेनाथ को इस व्रत के पूर्ण करने में, पूर्ण होने पर
जो भोग लगता है उसमें हलवा प्रमुख होता है। सिंगाड़े का हलवा हो, पूड़ी का हलवे जो है कुट्टू के आटे का हलवा हो, ये दो तरह के हलवों का प्रचलन हमारी मान्यताओं में बहुत अधिक है। इसी के साथ पूड़ी और अन्य फल फूल भी प्रयोग किए जाते हैं। आप विधि पूर्वक संकल्प पूर्वक व्रत रखने के बाद सायंकाल प्रदोष काल में पूर्ण रूप से समर्पित होकर पुनः सारी सामग्रियों से भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए और उनके प्रचलित मंत्र का, पंचाक्षरी मंत्र का सामान्य रूप से जप बहुत शुभ फल प्रदान करता है। जैसे कि ओम नमः शिवाय, आप ओम रुद्राय नमः ओम, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। भोलेनाथ को अति प्रसन्नता होगी। आप माता दुर्गा के भी मंत्रों का जप कर सकते हैं, माता दुर्गा की भी प्रसन्नता आपको प्राप्त हो। पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से समर्पित होकर पूजा करने के पश्चात आप हलवे का, पूड़ी का भोग भगवान को लगाइए और इसी के साथ आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। अगर आप निराजल हैं तो यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं, फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन आप इसका पारण करिए चतुर्दशी की तिथि। अगर आप स्वल्पाहार पर ही यह व्रत रख रहे हैं तो पुनः आप यह भोग लगाने के बाद आप फलाहार करिए, स्वल्पाहार करिए और अगले दिन इस व्रत का पारण करिए। इस व्रत को आप अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए करते हैं। यह लगभग हर जगह अपना प्रभावशाली सक्षम है अपना प्रभाव देने में। तमाम जगहों पर संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को प्रमुखता से रखा जाता है। इस प्रदोष को, शनि प्रदोष को संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उचित माना गया है। शास्त्रों में, मान्यताओं में इसको बहुत महत्व मिला है कि संतान की समस्या होने पर अगर शनि प्रदोष का व्रत रखा जाए तो आपको निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल को ही शिव पूजा के लिए क्यों रखा गया है? इसमें प्रचलित मान्यताओं और उद्धरणों के अनुसार इस सायंकाल के समय में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, नृत्य करते हैं, आनंदित रहते हैं। तो उनके इस नृत्य के समय में, आनंद के समय में, भक्तों से सम्मिलन के समय में अगर उनकी आराधना की जाए, उनकी पूजा की जाए तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस नाते इनके व्रत का समय प्रदोष काल ही रखा गया है। यह एक महीने में 2 बार होता है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष काल में इस व्रत को रखा जाता है। वार के अनुसार इस व्रत के नाम रखे गए हैं। हर व्रत का, हर वार के प्रदोष का अलग अलग महात्म्य होता है। जैसे सोम प्रदोष का व्रत रखने से
आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रहते हैं। उसी तरह से मंगल प्रदोष का व्रत रखने से आपके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते हैं। बुध प्रदोष का व्रत रखने से आपकी बुद्धि और व्यापार में वृद्धि होती है। बृहस्पतिवार के प्रदोष का व्रत रखने से आपके विवेक में वृद्धि होती है, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, आपके सम्मान में वृद्धि होती है। उसी तरह से शुक्रवार के को प्रदोष का व्रत रखने से, शुक्र प्रदोष का व्रत रखने से आपके भौतिक संसाधनों में वृद्धि होती है। शनि प्रदोष का व्रत रखने से आपके संतान उत्पन्न होने में जो समस्याएं आती हैं वो समस्या दूर होती है। रवि प्रदोष रखने से आपके तेज में वृद्धि होती है, आपकी क्षमता में वृद्धि होती है, आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो आप अपनी मनोकामना के अनुसार संकल्प पूर्वक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू करके आप 11 या 26 या 27 दिन इस व्रत को रखते हैं तो आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। आप मनोकामना पूर्ण होने के बाद ही भी इस व्रत को आप जारी रख सकते हैं या सामान्य रूप से बिना किसी मनोकामना के भी इस व्रत को आप शुरू कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। शिव कृपा प्राप्त होती रहेगी, माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती रहेगी, आपका जीवन सफल रहेगा। हाँ, एक चीज, जब व्रत को पूर्ण करना हो तो इसका उद्यापन आप ध्यान रहे शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को ही करें। अब आइए उद्धरणों में प्रचलित मान्यताओं में जो कथा है उस कथा को मैं आपको सुनाता हूं। किसी राज्य में एक ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। पुत्र अभी छोटा था। उनके पति काल कलवित हो चुके थे। आकस्मिक समस्या से वह ब्राह्मणी घिर चुकी थी। आय का कोई साधन नहीं था। यौनावस्था में, युवावस्था में ही उनके पति काल कवलित हो जाने के कारण एक छोटे संतान के साथ उस विधवा ब्राह्मणी का जीवन बहुत कष्टमय तरीके से चल रहा था। वह अपने छोटे से बालक के साथ भिक्षाटन करके, भीख मांग के अपने जीवन का किसी तरह से निर्वहन कर रही थी। एक दिन भिक्षाटन से लौटते हुए एक युवा दर्द और पीड़ा से कराहते हुए मिला। उसके शरीर पर अस्त्र और शस्त्रों का घाव दिखाई दे रहा था। वह युवा व्याकुल, पीड़ित और अर्ध बेहोशी की हालत में था। स्वभावतन ब्राह्मणी ने उस युवा को अपने साथ कर लिया। लोगों के सहयोग से अपने कुटी पर लेकर आ गई और ब्राह्मणी ने उस युवा की सेवा किया, शुश्रूषा किया, दवाइयों का इंतजाम किया। यह करने से वह युवा स्वस्थ हो गया और वहीं रहने लगा। इसका कारण यह है कि वह युवा एक बड़े राज्य का राजकुमार था। शत्रु पक्ष के राज्य ने हमला करके इनके राज्य को जीत लिया, इनके माता पिता को बंदी बना दिया और यह लड़ाई करते हुए किसी तरह से युद्ध स्थल से निकलकर भागे और जंगलों में आकर गिर गए, जहां उस ब्राह्मणी ने इनको देखा और अपने साथ लेकर चली आई। चूंकि राज्य चला गया था, शत्रु पक्ष इनके राज्य पर
अपना प्रभाव जमा चुका था। कोई आधार न होने के कारण यह युवक वहीं रहने लगा। इसी दौरान गंधर्व कन्या अंशुमति वन विचरण करने को निकली थी। उन्होंने इस युवा राजकुमार को देखा और इस युवा राजकुमार के बारे में अपने माता पिता से बात किया कि वन विचरण के दौरान हमने एक तेजस्वी युवा को देखा है जो कि हमको अलौकिक लग रहा था। हे माता, हे पिता, हम आपसे आग्रह करते हैं कि मेरा विवाह आप लोग उस युवा को देख लीजिए और देखने के बाद अगर संभव हो तो मेरा विवाह उस युवा के साथ कर दीजिए। कुछ दिनों के बाद उस गंधर्व कन्या अंशुमति के माता और पिता जंगल में आते हैं, युवा को देखते हैं। युवा को देखकर संतुष्ट होने के बाद अपनी कन्या के आग्रह पर विचार करते हुए उन्होंने अपनी कन्या का विवाह उस युवा के साथ कर दिया। थोड़े दिनों के बाद गंधर्व राज्य की सेना के सहयोग से उस राजकुमार ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः वापस प्राप्त कर लिया और शत्रु पक्ष के राजा को बंदी बना लिया और पुनः सिंहासन पर बैठ गए। गंधर्व राज की सेना के सहायता से जीतने के बाद, उस ब्राह्मणी के आशीर्वाद से जीतने के बाद जब वह राजा के पद पर स्थापित हुए तो उन्होंने उस ब्राह्मणी के बालक को अपना प्रधानमंत्री बनाया और अंशुमति के साथ सुखपूर्वक राज्य करने लगे और प्रजा की अच्छाई के लिए तमाम कार्य करने लगे, जिससे राजा प्रजा दोनों सुखपूर्वक रहने लगे और उस ब्राह्मणी का भी दिन फिर गया। चूंकि ब्राह्मणी प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करती थी और उसने युवा राजकुमार को भी इसके लिए प्रेरित किया था। तो मान्यताओं और प्रचलित कहानियों के अनुसार जैसे उस राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया, ब्राह्मणी के दिन फिर गए, दुख कट गए, कष्ट कट गए, उसी तरह से प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की सेवा करने वालों का, व्रत रखने वालों का, श्रद्धा भाव से आराधना करने वालों का दुख और कष्ट कट जाता है। तो आप सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के चरणों में नतमस्तक होते हुए संकल्प करके अगर प्रदोष काल का व्रत रखते हैं तो आप सभी को आपकी इच्छित कामना पूर्ण होने में समय नहीं लगेगा। तो यह था प्रदोष व्रत की कथा, उसकी विधि, उसका महात्म्य। निश्चित रूप से आप इसको सुनकर सभी सनातन प्रेमियों में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा जरूर जागेगी। आप सभी को भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आप सभी का दिन शुभ हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।